हेलो दोस्तों, अगर आप 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में आपको साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और ये 20 क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी को इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को करा रहा हूँ और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। 20 क्वेश्चन जो आपको याद कर लेना है। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 1 है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन है आभासी और सीधा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है आभासी और उल्टा और चौथा है आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, वास्तविक और सीधा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वहीं आपको बताना है, यानी एफ बराबर क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एफ बराबर जो है r/2 होता है। ये सभी को पता होगा, आप पढ़े होंगे, आपको भी पता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, एफ बराबर r/2 होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण में, यहाँ पे से की जगह में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है किस दर्पण से या फिर में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपका ऑप्शन रहेगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों अगला सवाल है, 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जिन व्यक्ति को नज़दीक का सामान जो है नहीं दिखता है उनके लिए किस लेंस का जो है चश्मा पहनाया जाता है, जिससे उनको जो है नज़दीक का सामान दिखने लगता है। तो ये जो है आपको इनको नज़दीक का सामान नहीं दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, सी में है जनरेटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, याद रखना है आपको एग्जाम में। 8 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का ये सही मात्रक होता है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। बताइए कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। आप सभी पढ़े होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों बताइए निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ठीक है, याद रखना है आपको एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो बताइए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, गेस कीजिए कौन होता है। इसका जो है आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 13 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है लाल, नीला, हरा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, लाल, नीला और हरा सभी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन है कॉर्निया, पुपिल,
सी में है रेटिना, डी में है आइरिस। ठीक है, कौन ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है 1 HP बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP बराबर जो है 746 वाट होता है दोस्तों, याद रखना है आपको 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16 है। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील यहाँ पे कौन होगा? ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है टाइपिंग गलत कर दिया है, यहाँ पे कौन होगा? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गतिशील कण है। 1 में है परमाणु, 2 में है आयन, 3 में है प्रोटॉन और आपका जो है 4 में है जो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, आयन। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, एम्पियर घंटा का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? शक्ति का या फिर आवेश का या फिर ऊर्जा का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सा होता है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन दिया है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, विस्थापन और अपचयन। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना है। उसके बगल में एक घंटी का आइकन आएगा, घंटी पे प्रेस करके आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो जो है आपके मोबाइल फ़ोन तक जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो में इतना ही, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।